मित्रों, अब हम ईरान में खलीफा के ऑपरेशन खातून का विश्लेषण करेंगे। ईरान में विरोधियों के खिलाफ खामनेई ने सबसे बड़ा अभियान शुरू किया है और इस अभियान का सबसे बड़ा निशाना वो महिलाएं हैं जो खामनेई की सत्ता के लिए खतरा बन सकती हैं। आपको ये बात सुनकर हैरानी हो सकती है, लेकिन जिस महिला को दुनिया ने शांति का नोबेल पुरस्कार दिया, ईरान में उसे सिर्फ खामनेई और इस्लामिक शासन का विरोध करने के लिए 44 साल की सजा दे दी गई। आज आपको जानना चाहिए किस खातून ने ईरान के सबसे ताकतवर नेता को इतना डरा दिया कि उसे जीवन भर जेल में रखने की तैयारी की गई है। मित्रों, अगले 24 घंटे ईरान, इजराइल और अमेरिका तीनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं, क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। 24 घंटे के अंदर वॉशिंगटन में बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बड़ी बैठक होगी, जिसमें ईरान पर हमले की डेट तय की जा सकती है। आज आपको जानना चाहिए ईरान ने इस संभावित हमले का जवाब देने की कौन सी डबल लेयर वाली तैयारी की है। लेकिन सबसे पहले आप देखिए, संभावित युद्ध से पहले ईरान की जेल में डाले गए विरोधी नेताओं की लिस्ट कितनी लंबी है। मित्रों, ईरान में 2 महिलाओं की गिरफ्तारी और सजा का विरोध आज पूरी दुनिया में हो रहा है। ये दोनों महिलाएं ईरान में दशकों से इस्लामिक शासन का विरोध कर रही थी। इनमें से एक का नाम नरगिस मोहम्मदी है, जिन्हें 2023 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। लेकिन जिस महिला को दुनिया ने शांति दूत माना, उसे ईरान में सरकार का विरोध करने और अशांति फैलाने के आरोप में 7 साल की नई सजा सुना दी गई। हम नई सजा शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नरगिस जब जब सरकार का विरोध करती हैं, उनको सजा सुना दी जाती है। आप सुनकर हैरान हो सकते हैं, लेकिन ईरान में एक भौतिक विज्ञानी, लेखक और मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी की कुल सजा अब 44 साल हो गई। सोचिए, एक महिला जिसने लेख लिखे, जिसने महिला के अधिकारों की बात की, जिसने चुनावी सुधार की बात की, जिसने जेल के अंदर अत्याचारों का खुलासा किया, उसे सम्मान देने के बजाय ईरान में 44 साल की सजा सुना दी गई। इस घटना से आप समझ सकते हैं ईरान के सबसे ताकतवर धार्मिक नेता को इस खातून से कितना डर लगता है। सरकार के लिए नरगिस मोहम्मदी अपराधी हैं, लेकिन ईरान के लोगों के लिए नरगिस मोहम्मदी डर के खिलाफ खड़ी हिम्मत का चेहरा है। जिस देश में चुप रहना ही जिंदा रहने की शर्त हो, वहां उन्होंने लगातार बोलना चुना और इसकी कीमत नरगिस ने जेल, यातना और दशकों की सजा के रूप में चुकाई। नई सजा के ऐलान के वक्त ईरान की अदालतों ने नरगिस पर आरोप लगाए कि उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ साजिश की, जबकि नरगिस ने जेल में अपने ऊपर हो रहे जुल्मों के खिलाफ आवाज उठाई थी। अदालत ने नरगिस पर राज्य के खिलाफ प्रचार का आरोप लगाया, जबकि वो सरकार की गलत नीतियों की आलोचना कर रही थी। लेकिन ईरान में यह सब अपराध माना जाता है। ईरान में नरगिस को महिला आंदोलन की सबसे बड़ी आवाज बनने की सजा मिली। 2022-23 के वुमेन लाइफ फ्रीडम आंदोलन का उन्होंने खुलकर समर्थन किया, ईरान की नैतिक पुलिस और हिजाब का विरोध किया। लेकिन ईरान के इस्लामिक शासन की नजर में महिला नेतृत्व को सबसे बड़े खतरे के तौर पर देखा जाता है, इसलिए नरगिस जेल में। अब तक नरगिस कुल 13 साल की सजा काट चुकी हैं, यानी अपने जीवन का 1 दशक से ज्यादा का वक्त उन्होंने जेल में ही गुजारा है। जेल में उनको अकेली कोठरी में रखा जाता है। 2022 में वो कई साल बाद जमानत पर रिहा हुई, तब उनकी दिल की सर्जरी की गई थी। उसके बाद फिर से उनको वापस जेल भेज दिया गया। कुछ महीनों पहले उनको फिर से इलाज के लिए जमानत मिली थी, लेकिन इस्लामिक शासन के खिलाफ नए आंदोलन की शुरुआत होते ही उनको फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और अब अपने बयान के लिए 7 साल की नई सजा उनको सुना दी गई। नरगिस 90 के दशक से खामनेई शासन का विरोध कर रही हैं। 44 साल की सजा सुनाए जाने के बावजूद उन्होंने कभी माफी नहीं मांगी, कभी बयान वापस नहीं लिए। आज उनका एक पुराना वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। जब उनको इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था, तब काफी बीमार होने के बावजूद उन्होंने खुले बालों में सरकार विरोधी नारे लगाए। नरगिस मोहम्मदी वुमेन लाइफ फ्रीडम का नारा लगा रही हैं। ये ईरान के 2022-23 के बड़े विरोध आंदोलन का सबसे प्रसिद्ध स्लोगन रहा है, जो हिजाब का विरोध कर रही महसा अमीनी की मौत के बाद शुरू हुआ था। नरगिस मोहम्मदी आजादी हमारा हक है और आजादी जिंदाबाद का नारा बुलंद कर रही हैं, वो भी तब जब इस महिला की हार्ट की सर्जरी हो चुकी है और जेल में मिली यातनाओं की वजह से वो चल तक नहीं सकती थी। ईरान में ऐसी मजबूत महिलाओं को इस्लामिक शासन का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है, इसीलिए अक्सर वो सलाखों के पीछे ही डाल दी जाती हैं। अब खामनेई समर्थक धार्मिक नेता नरगिस मोहम्मदी को जेल में रखने की जगह तुरंत फांसी देने की मांग कर रहे हैं। मित्रों, ईरान में जिस दूसरी विपक्षी महिला नेता की गिरफ्तारी की दुनिया भर में आलोचना हो रही है,
उनका नाम अजहर मंसूरी है। अजहर मंसूरी ईरान के सुधारवादी मोर्चा की प्रमुख हैं। यह संगठन ईरान में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, महिला और नागरिक अधिकार, सुप्रीम लीडर की शक्तियों पर संवैधानिक सीमाओं की वकालत करता है। यह उन ईरानी लोगों का समूह है जो दुनिया से टकराव नहीं, संवाद चाहते हैं। और जिस वक्त ईरान पर अमेरिका के हमले का खतरा मंडरा रहा है, खामनेई चाहते हैं ऐसे सवाल उठाने वाली महिलाएं सलाखों के पीछे ही रहें। इसलिए अजहर मंसूरी को एक दिन पहले रात को गिरफ्तार कर लिया गया। ईरान में काफी लोकप्रिय अजहर मंसूरी जनता और सुधारवादी गुटों के बीच एक पुल का काम करती थी, लेकिन ईरान में किसी भी तरीके की उथल पुथल शुरू होने से पहले उनको जेल में डाल दिया गया। वैसे ईरान में गिरफ्तार होने वाले बड़े विरोधी नेताओं की लिस्ट लगातार लंबी होती जा रही है। ईरान में पूर्व उप विदेश मंत्री मोहसेन अमीनजादेह को भी बीती रात गिरफ्तार कर लिया गया। सुधारवादी नेता अमीनजादेह पश्चिमी देशों से संवाद और परमाणु समझौते के समर्थक हैं। इन पर विदेशी ताकतों से साठगांठ का आरोप लगाया गया है। इसके लिए ईरान में इनको उम्र कैद या मौत की सजा भी दी जा सकती है। विपक्षी नेता इब्राहिम असारजादेह को भी सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार कर लिया। 1979 में क्रांति के दौरान इब्राहिम अमेरिकी दूतावास पर कब्जा करने वाले छात्र नेताओं में शामिल थे, लेकिन बाद में इब्राहिम ने इस्लामी शासन की सख्ती की आलोचना करनी शुरू कर दी। आज उन्हें इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वो व्यवस्था के भीतर बदलाव चाहते हैं। ईरान के सुधारवादी मोर्चे के सेक्रेटरी जनरल जवाद इमाम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये मीडिया में सरकार की नीतियों के मुखर आलोचक थे। जवाद शांतिपूर्ण सुधार और चुनाव राजनीति के समर्थक है। इनको भी इस्लामिक शासन का विरोध महंगा पड़ा। यानी खामनेई हर उस चेहरे को सलाखों के पीछे डाल रहे हैं जो अमेरिकी हमले के दौरान ईरान में विरोध प्रदर्शन करने वाली भीड़ का नेता बन सकते हैं, या फिर ईरान में ऐसा माहौल बना सकते हैं जिससे दुनिया को ईरान के अंदर से कमजोर ईरान नजर आए। आज आपको ईरान में विरोध प्रदर्शन करने वालों पर सख्ती के आंकड़ों के बारे में भी जानना चाहिए। पिछले एक दशक में ईरान में 3 बड़े विरोध प्रदर्शन हुए हैं। 2019-20 के पेट्रोल और आर्थिक आंदोलन में लगभग 7,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें 1,000 महिलाएं भी शामिल थीं। 2022-23 में महसा अमीनी की मौत के बाद शुरू हुए वुमेन लाइफ फ्रीडम आंदोलन में करीब 20,000 गिरफ्तारियां हुई। इसमें लगभग 7,000 महिलाएं शामिल थीं। और 2025-26 के सरकार विरोधी आंदोलन में लगभग 26,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान गिरफ्तार महिलाओं की संख्या 8,000 रही। मित्रों, इसके अलावा 2022 से 2025 के बीच यानी सिर्फ 4 वर्षों में ईरान के अंदर लगभग 3400 लोगों को 3,400 लोगों को फांसी भी दी गई है, जबकि 1979 यानी इस्लामिक क्रांति से अब तक ईरान में कम से कम 31,000 लोगों को फांसी दी गई है, जिनके नाम दस्तावेजों में दर्ज हैं। असली आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। ये आंकड़े बताते हैं ईरान का इस्लामिक शासन किसी भी आंदोलन को बुरी तरह कुचलने के लिए कुख्यात है। यानी खलीफा को विरोध में उठने वाली शांतिप्रिय आवाजें भी पसंद नहीं आती। वैसे ईरान का इस्लामिक शासन महिलाओं को आजादी दे या ना दे, लेकिन सलाखों के पीछे डालने में वो महिलाओं से कोई भेदभाव नहीं करता। ईरान का इस्लामिक शासन महिलाओं को अपने लिए पुरुषों से बड़ा खतरा मानता है।